माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 41 और मांग संख्या 28 पे चर्चा में भाग ले रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, देश की आज़ादी के पहले भी भारत के अंदर पंचायती राज की सुविधा थी। मौर्य वंश के समय से इसकी सुविधा चली आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे इस देश के ऊपर मुगलों के आक्रमण और मुगलों का शासन आने की वजह से धीरे धीरे व्यवस्था खत्म हो गई। उसके बाद अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेज़ों ने 200 वर्ष राज किया। उसके बाद ये सारी जो व्यवस्था थी चौपट हो गई। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद गांधी जी का एक सपना था कि भारत के अंदर एक स्वराज होना चाहिए। उस स्वराज की स्थापना करने के लिए राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव के अंदर 2 अक्टूबर 1959 के अंदर एक अधिवेशन रखा गया, वहाँ उसकी स्थापना हुई। माननीय सभापति महोदय, लेकिन उसके बाद भी पंचायती राज इतना सुदृढ़ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि जो गांधी जी का सपना था वो पूरा नहीं हो रहा था। 1995 में जब इस बिल में संशोधन आया तो दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि उस समय शेर राजस्थान भैरू सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। परशुराम जी मैदाना प्रतिपक्ष के नेता थे। इस सदन में अभी भी कई सदस्य माननीय गुलाब जी भाई साहब और कई उधर के भी बैठे हैं, इस सदन में थे। उसमें एक आरक्षण रखा कि SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे पंचायत हो, वार्ड पंच हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, नगर पालिका हो, सब में आरक्षण मिलना चाहिए। महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन विरोध किया कांग्रेस पार्टी वालों ने। उसमें मैं था, उसमें इसलिए कह रहा हूँ कि SC ST और OBC के लोग और विशेषकर महिला पढ़ी लिखी नहीं होगी, अंगूठा साफ होगी और एक ऐसे सरपंच का पद संभाल सकेंगी। आज हमारी बहनें कई इस विधानसभा में मंत्री भी हैं। बानासुर में आने वाले माननीय सदस्य हमारे उद्योग मंत्री भी है शकुंतला जी, अच्छी बात है। लेकिन देश के अंदर जब ये व्यवस्था शुरू हुई, आज इस व्यवस्था के अंदर फिर भी कमी छोटी मोटी रह गई है। डेलीगेट, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, SC ST और OBC के लोगों को इसमें आरक्षण मिला, महिला को आरक्षण मिला। आज मेरे भीलमाल विधानसभा क्षेत्र में 3 पंचायत समिति है। 3 पंचायत समिति में तीनों ही महिला हैं और एक ST की 2 SC की महिला हैं, और जो प्रमुख हैं वो ST का है, क्योंकि रिजर्वेशन है। अगर ये भैरू सिंह जी शेखावत साहब रिजर्वेशन नहीं देते तो शायद ये लोग भाई के भाई पड़े रहते, आगे ऊपर आने की उनकी व्यवस्था नहीं थी। पंचायती राज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, वो जीत के तो आ जाते हैं, नगर पालिका के पार्षद भी जीत के आ जाते हैं, लेकिन वोट देने के बाद उनका कोई अधिकार रहता नहीं कि हम खाली मेंबर हैं। मेंबर हैं, उनको वो अधिकार दिया जाए। पहले था, पहले बीजेपी सरकार उसके पहले जब आई थी तो था कि प्रत्येक पंचायत समिति के सदस्य को विकास के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्रत्येक जिला परिषद के सदस्य को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये प्रथा थी, ये व्यवस्था थी, लेकिन ये व्यवस्था खत्म हो गई है। इस व्यवस्था को हमको लागू करना पड़ेगा, तब जा कर के, और उससे भी सुदृढ़ बनाने के लिए ये फिर एक संशोधन किया गया पिछली सरकार में कि भाई 10वीं पास होना ज़रूरी है। तो 10वीं पास होना ज़रूरी था, कहीं तो मेरे पास फर्जी भी बना दे। गुलाब जी वैसे पास जाते, बोला ये वैसा अपना कार्य करता है, बोलो कोई कार्य करता नहीं चलेगा, गलत है वो गलत है। वो गलत है वो गलत है, हमको भी भगा देते, बोला जाओ गलत सिफारिश लेके मत आना, मैं ऐसा काम गलत नहीं करूँगा।
लेकिन ये व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी, 10वीं व्यवस्था होना चाहिए। और 10वीं पास सारे लोग मिले, सरपंच भी मिले, प्रधान भी मिले, प्रमुख भी मिले, और कहीं जेल भी गए, ऐसी बात नहीं गए करके। जो फर्जीवाड़ा किया वो जाएंगे, दूसरे तो जा नहीं सकते थे। ये व्यवस्था हकीकत के अंदर फिर ये जैसे सरकार चेंज होगी, ये व्यवस्था भी ख़त्म हो गई, ख़त्म कर दी गई। क्यों कि अपने साथों को अगर हैं उसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको व्यवस्था नहीं मिलेगी। विशेषकर ये जो पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य हैं उनका एक तो मानदेय बढ़ाया जाए, और प्रत्येक को जिला परिषद के पंचायत समिति के सदस्यों को हर वर्ष 10 लाख और जिला परिषद के सदस्यों को 20 लाख की उनके विकास के लिए राशि दी जाए। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।